मठन न्याय महाअनुशासन नाम की शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है। इसके अनुवादकर्ता जो है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि इस पुस्तक के लेख को जितने ये समझ सके हैं उस हिसाब से इन्होंने अनुवाद करते समय बताया है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि 4 मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ है और श्रृंगेरी मठ जो कि धरती पर हैं, और 3 मठ और बताए हैं जो कि आकाश में स्थित हैं। तो संतरामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये तीनों मठ को आप काल्पनिक समझो। इस अनुवादकर्ता के विचार से, यानी शंकराचार्य जी ने जो 3 एक्स्ट्रा मठ बताए हैं, 4 मठ तो ये हो गए और जो 3 मठ और एक्स्ट्रा बताए हैं, तो उसके बारे में लेखक ने अपनी इस पुस्तक में कहा है कि भाई आकाश में स्थित हैं, जबकि वास्तविकता जो है केवल शंकराचार्य जी को ही पता थी और उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं बताया। इसी प्रकार फिर वेदों की गणना करते समय शंकराचार्य जी ने इस पुस्तक में भी 5 वेदों का जिक्र किया है, जिसमें ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक सूक्ष्म वेद के बारे में बताया है। लेकिन अनुवादकर्ता ने चारों वेदों को 4 मठों में बता दिया, यानी कि एक एक मठ का एक एक वेद हो गया। लेकिन इसी पुस्तक के श्लोक 42 में भी सूक्ष्म वेद का जिक्र किया है, जो कि इन 4 वेदों से अतिरिक्त है। इस सूक्ष्म वेद का नाम कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है, इसीलिए अनुवाद भी अधूरा किया है। तो वास्तव में सूक्ष्म वेद कौन सा है जिसमें ये 4 वेदों का ज्ञान आता है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का ज्ञान आता है, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने जो भी ज्ञान बताए हैं उनकी भी पूरी जानकारी उस सूक्ष्म वेद में आती है, जिसे कबीर सागर बताया है संतरामपाल जी ने। तो वह 5वां वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, जो कबीर सागर है।